अंबाला में बाढ़ के बाद अब लोगों का जीवन फिर से पटरी पर लौट रहा है, लेकिन अंबाला में बाढ़ के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को स्वस्थ रखना है, क्योंकि बाढ़ के गंदे पानी के कारण सबसे ज्यादा लोगों में त्वचा संबंधी बीमारियां सामने आई हैं। उसके बाद बुखार की समस्या। स्वास्थ्य विभाग की अगर माने तो बाढ़ के दौरान विभाग ने 700 कैंप लगाए और उनमें 2800 से अधिक त्वचा संबंधी समस्याएं सामने आई, जबकि 1500 लोग बुखार से ग्रस्त थे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि पहले दिन से ही विभाग को आदेश जारी किए गए थे कि जहां पर जो भी जरूरत है उसे पूरा करें। अंबाला में आई बाढ़ जैसी आपदा के बाद कुछ बीमारियां लोगों में तेजी से फैल रही हैं। इसको लेकर डॉक्टर सुखप्रीत ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से लोगों को बीमारियों से बचाने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ के दौरान विभाग ने 700 कैंप लगाए, जिसमें 15,000 मरीजों की जांच की गई। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा गंदे पानी के कारण त्वचा संबंधी समस्याएं सामने आई है, जिनकी संख्या 2800 के करीब है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ी राहत ये है कि विभाग पेट की बीमारियों जैसे उल्टियां और दस्त जैसी बीमारियों से लोगों को बचाने में कामयाब रहा। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग अंबाला जो है वो डॉक्टर कुलदीप सिंह, माननीय सिविल सर्जन और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हरियाणा के लीडरशिप में बहुत ही तत्परता से लोगों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। प्लस जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमें जो साथ मिला है, उसकी वजह से हमने जो भी बाढ़ के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको हम बचाने में कामयाब रहे हैं। देखिए, अब तक हमने लगभग 700 के आसपास कैंप लगाए हैं, जिसमें हमें लगभग जो है हमने 15,000 के आसपास मरीज़ जो हैं वो चेक किए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा तादाद में जो हमें मिले हैं वो हमें स्किन डिजीज़ के लोग मिले हैं, जो कि लगभग 2800 केस हमें मिले हैं, क्योंकि गंदा पानी आपको पता है उसकी वजह से इन्फेक्शन होने का, स्किन की बीमारियां होने का डर रहता है। इसके बाद हमें फ़ीवर के केसेस मिले हैं लगभग 1500, वो भी इन्फेक्शन पानी की वजह से है। देखिए, जो मेन चीज़ है वो जो हम बचा पाए हैं वो है पेट का इन्फेक्शन, यानी कि लूज़ मोशंस और उल्टियाँ दस्त वाले जो केस हैं, जो कि मोस्टली आपने देखा भी होगा दूसरी जगहों पर जहां बाढ़ का प्रकोप हुआ था, बहुत ज़्यादा नंबर में आए हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 430 के आसपास केस अब तक रिपोर्ट हुए हैं, और वो भी आइसोलेटेड केस हैं। हमें क्लस्टर कहीं पे भी नहीं मिला, जो ये दर्शाता है कि हमारी हेल्थ टीमें सही वक्त पर, सही जगह पर और सही उन्होंने प्रिकॉशनरी जो मेजर्स थे वो उन्होंने लिए हैं। जी, ये बताइए, और जो डेंगू वगैरह केस है और किस तरह के केस सामने आए हैं? देखिए, अभी तक हमें डेंगू, मलेरिया और जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का कोई भी केस सामने नहीं आया है। हमारी जितनी भी टीमें फील्ड पर कार्यरत हैं वो ना सिर्फ वाटर बॉर्न डिजीज़ से बल्कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से बचने के लिए भी कार्यरत हैं। वेक्टर बॉर्न यानी कि मच्छर से बचने के लिए। देखिए, अभी पानी खड़ा हुआ था तो मच्छर ने उसमें अंडा देना था, और उसके बाद लार्वा। अगले आने वाले 6-7 दिनों में हमें मच्छरों का प्रकोप आना लाजमी था, लेकिन हमने जहाँ जहाँ भी पानी खड़ा हुआ था वहाँ पर हमने ऑयल प्लस जो लार्विसिडल हमारी मेडिसिन होती हैं वो हमने छिड़कवा दी हैं। और हम इसी उम्मीद में हम आज भी लगे हुए हैं कि हम जो आने वाला एपिडेमिक है, कोई अगर डेंगू का या मलेरिया का, हम उसे नहीं होने देंगे, जैसे हमने पेट की बीमारियों का एपिडेमिक को दबा दिया है। स्किन प्रॉब्लम की बात करें तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, कहाँ से पेशेंट आए? देखिए, ये आइसोलेटेड ही रहा है। क्लस्टर एज सच हमें कहीं नहीं मिला। जहाँ जहाँ पानी लोगों के घरों में घुसा है या लोगों को पानी में जाने की ज़रूरत पड़ी है, वहाँ वहाँ स्किन डिजीज़ के मरीज़ हमें मिले हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक बेल्ट में या किसी एक पॉकेट में ज़्यादा पेशेंट्स आए हैं। अंबाला में अभी भी बाढ़ का जो पानी है खड़ा हुआ है कहीं पर, उसमें क्या स्वास्थ्य विभाग काम कर रहे हैं? देखिए, उसमें हमारी जो टीम्स हैं वो काला तेल, कटा हुआ तेल और लार्वा को मारने वाली दवाइयों का लगातार छिड़काव कर रहे हैं, खास करके टेमेफॉस का। और उसमें जो है वो हमने इस टाइम पे ज़्यादा कंसंट्रेशन में दवाई डाल रहे हैं। हमारे साथ एनजीओज़ भी जुड़े हैं, हमारे साथ रोटरी क्लब जैसे संस्थाएं भी आगे आई हैं, जिन्होंने इवन स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक करने का काम शुरू किया है।
मतलब क्या मैसेज देंगे लोगों से, लोग इस समय काफ़ी पैनिक हुए हैं इस बात पे? जी देखिए, हमारा जनता को आपके माध्यम से यही संदेश रहेगा कि आप जो है इस टाइम पे मच्छरों से बचाव के लिए भरपूर अपना जो भी माध्यम है वो उपयोग में लाएं। चाहे नारियल का तेल लगा के नंगे शरीर के हिस्सों पर, चाहे मलेरिया या जो मॉस्किटोसिडिल जो ऑइंटमेंट्स होती हैं, चाहे उसका इस्तेमाल करें, चाहे सारा दिन घर में आपका जो गुड नाइट या इस तरह की जो मॉस्किटो रेपलेंट मशीनें होती हैं उसको चला के रखें, चाहे मॉस्किटोज़ को मारने वाला स्प्रे घर में करते रहें। तो मेन चीज़ है कि मच्छर से बचना है, पूरी बाजू के कपड़े पहनना है, जो भी पानी है उसको उबाल के पीना है। हालांकि अब हमारे पास जो पानी के सैंपल नेगेटिव आ रहे थे उनकी तादाद बहुत मात्रा में कम हुई है। हमने भी क्लोरीन की टैबलेट्स बांटी हैं और जो हमारा जन स्वास्थ्य विभाग है वो भी इस मामले में अब बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा है। इस मामले में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने पहले ही दिन विभाग को आदेश जारी किए थे कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास करें। पहले दिन से ही मैंने विभाग को आदेश जारी कर दिए थे कि स्वास्थ्य के लिए जो दवाइयाँ छिड़कवाने का काम है, जो फॉगिंग है, आजकल ये काम लोकल बॉडीज़ को दे रखा है, म्यूनसिपल कमेटियों को और पंचायतों को। उन्होंने फॉगिंग मशीनें खरीद भी ली हैं, लेकिन जहाँ पर जिस भी विभाग के पास या दायित्व है उन सबको कहा है कि जहाँ पर खुला पानी है उस पर दवाई छिड़कने के लिए और फॉगिंग कराने के लिए सबको कहा मैंने। हाँ जी। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।